हमने बताया है प्रतिरोध पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन है 66, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। कहीं है ऑप्शंस? यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं 67 में, प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक के, सुनिएगा, पहला ऑप्शन है लंबाई के, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, दोनों ए तथा बी, डी कोई नहीं, यानी कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखिए, हम लंबाई को एल से इंडिकेट कर दिए हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को ए से इंडिकेट किए हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो याद रखिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के। कई ऑप्शंस है, देखिए पहला में लंबाई एल के, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, याद रहे ताप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर है। चलिए कहीं लिखा हुआ है यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 70 कहता है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है, तो याद रहे अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि देखिए ऑप्शन ए बढ़ता है, गलत, बी घटता है, यस बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर एक बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध, सुनिएगा प्रतिरोध होता है ना किसके लिए जी? तो अर्धचालक के लिए। किसके लिए? अर्धचालक के लिए बता रहे हैं। तो प्रतिरोध होता है ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है ये किसके लिए है? कोई बोलेगा कि ये किसके लिए है कॉन्सेप्ट? तो ये है अर्धचालक के लिए। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। ठीक है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। समझ में आया? अब देखिए यहां पर एक और कॉन्सेप्ट देते हैं चालक के लिए। तो प्रतिरोध होता है ना, सुनिएगा, प्रतिरोध ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? ताप के। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है जी? ये है चालक के लिए। किसके लिए है? चालक के लिए। समझ में आया? तो अग्नि की टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? चालक का बढ़ेगा। अगर ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है? ये किसके लिए है? चालक पदार्थ के लिए। ये किसके लिए है? प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके लिए? अर्धचालक के लिए। ठीक है। यानी कि अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध घटेगा, और ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है? प्रतिरोध चालक में प्रतिरोध ताप के सीधे समानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाएंगे प्रतिरोध घटेगा। यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, यदि चालक पदार्थ का प्रतिरोध अधिकतम यानी कि अनंत हो तो वह चालक क्या कहलाता है? तो वह चालक कुचालक कहलाता है। कहीं है ऑप्शंस? यस, ए इज द राइट आंसर। अभी देखिए 72 में, यदि चालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो तो वह चालक कहलाता है। देखिए ये चालक पदार्थ है, इसका प्रतिरोध शून्य है तो इसको कहेंगे अति चालक। कहीं है ऑप्शंस? कहीं है? यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, जिस पदार्थ का प्रतिरोध चालक तथा कुचालक के बीच हो, चालक तथा कुचालक के बीच जिसका प्रतिरोध हो वह पदार्थ कहलाता है, तो वह पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। चलिए कहीं ऑप्शन है? यस, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 74 कहता है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर किसका मान नहीं बदलता है? तो याद रहे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान नहीं बदलता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करता है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर किसका मान नहीं बदलता है? तो याद रहे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान नहीं बदलता है। क्लियर है। चलिए विभवांतर को भी से इंडिकेट किए हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, इन समान प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगी। तो याद रहे श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं ना तो जुटता जाता है। और यहां पर मेन कह रहा है कि सबका रेसिस्टेंस क्या है? आर है। तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके जरिए पता चलेगा। देखिए आर एस यानी कि सीरीज इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए सब क्या है? सब का वैल्यू रेसिस्टेंस का आर ही है। चलिए ये कहां तक गया है? एन टर्म्स तक गया है। देखिए एन है ना, तो चलिए हम एन कर देते हैं, एन टर्म्स तक। ठीक है। अब चलिए
यहां पर हम लिख सकते हैं RS इक्वल टू कितना R है जी, N, तो NR। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, RS इक्वल टू NR। कहीं ऑप्शन है ए, यस ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है n समान प्रतिरोध R को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगी। तो समतुल प्रतिरोध मैं बता देता हूं कि देखिए RP इक्वल टू R बाई N होगा। तो देखिए RP क्या इंडिकेट कर रहा है, RP क्या इंडिकेट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा है, यानी कि समांतर क्रम। ठीक है, अब एक चीज देखिए कैसे, तो सुनिए ध्यान से, 1 बाई RP लिखते हैं इक्वल टू 1 बाई R, 1 बाई R कहां तक गया है जी, N तक। ठीक है, तो अब चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं 1 बाई RP इक्वल टू N बाई R। ठीक है, हमको तो RP निकालना है, तो चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं RP इक्वल टू R बाई N। कहने का मतलब ऑप्शन ये राइट है। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 78 कहता है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल प्रतिरोध होगा। क्या होगा, देखिए क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही चेंज कर दिया है ना। तो उसको देखने से पहले हम 79 में आते हैं, क्योंकि देखिए नंबर वाला वैल्यू लिए हैं, है ना, तो उससे पता चलेगा कि फाइनली इसमें कौन सा आंसर होगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है यदि 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो समतुल प्रतिरोध होगी। तो सुनिएगा, पहली बात मैं यहां पर एक सॉल्यूशन देता हूं। तो देखिए R1 मान लेते हैं 4 ओम है, चलिए 4 ओम, और R2 मान लेते हैं 6 ओम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जब हम सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों को सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 ओम है और ये कितना है, 6 ओम। चलिए तो RS इक्वल टू कितना ओम आ गया जी, 10 ओम। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए 10 ओम। अब कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा यहां पर R1 का वैल्यू कितना आया है, 4 है। चलिए हमने रखा है 4। ठीक है, अब देखिए RS का वैल्यू 10 ओम है। चलिए RS यानी कि यहां पर वैल्यू 10 तो बड़ा है ना, तो इसी को तो हम कह रहे हैं RS है। सुनिएगा एक चीज और, R2 का वैल्यू कितना है जी, 6 ओम हम लिए हैं। चलिए 6 ओम, चलिए 6 ओम से भी 10 ओम क्या है, ग्रेटर है, यानी कि कहने का मतलब ये भी RS का वैल्यू है ना। देखिए R1 से ग्रेटर है RS, R2 से भी ग्रेटर है RS, यानी कि बड़ा है ना। तो इसमें आंसर कौन सा जगह, C, यानी कि दोनों RS R1 से भी बड़ा होगा और RS R2 से भी बड़ा होगा, दोनों होगा, दोनों A तथा B आंसर। ठीक है, C इज द आंसर। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी दोनों होगा, C इज द आंसर। क्लियर है। पूछने का तरीका है, अलग है, लेकिन लाजवाब है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, एक चीज याद रखिए, चांदी क्या है, चालक पदार्थ है ना। तो चालक पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो चलिए कोई है उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। 81 कहता है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल प्रतिरोध होगी। चलिए क्या होगी, सुनिएगा, RP लेस देन R1, RP R2 से छोटा है, दोनों A तथा B या D में कोई नहीं। क्लियर है। इसको जानने से पहले देखिए इसमें नंबर का वैल्यूज नहीं दिया गया है ना। ठीक है, तो 82 में आइए, यदि 4 ओम, देखिए 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल प्रतिरोध होगी। क्या होगी, तो चलिए एक नंबर का वैल्यू मिला हुआ है तो हम नंबर से पता करते हैं। सुनिएगा, R1 को मानते हैं 4 ओम, चलिए R1 को हम मानते हैं 4 ओम और R2 को मानते हैं 6 ओम। ठीक है, तो दो अगर प्रतिरोध दिया गया है तो उसको समांतर क्रम में ऐड करते हैं ना, तो उसका एक फॉर्मूला है। चलिए RP इक्वल टू लिख देते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है। चलिए यानी कि 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6 यानी कि 24 बाई 10 यानी कि 2.4, यानी कि RP हो गया 2.4 ओम। यही ना जी, यही आया है। चलिए एक चीज मजे की बात मैं यहां बताता हूं। क्लियर। देखिए R1 कितना माने हैं, 4 ओम। चलिए यहां पर 4 ओम रख देते हैं और RP कितना आया है, 2.4 ओम।
चलिए 2.4 ओम। अब दोनों में बड़ा कौन है जी? R1। चलिए यानी कि अगर समतुल्य पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। चलिए हम बात करते हैं, कल देखते रहिएगा। R2 कितना है? 6 ओम है। और देखिए Rp है ना जी, Rp कितना है? 2.4 ओम है। तो कहने का मतलब है R1 भी बड़ा है पैरेलल से और R2 भी बड़ा है समतुल्य प्रतिरोध से। ये क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध से प्रत्येक प्रतिरोध क्या है? बड़ा है। तो याद रहे समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा है ना? समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है, यही है ना? चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आइए, पहले Rp R1 से छोटा होगा, यस बिल्कुल सही है। Rp R2 से छोटा होगा, यस सही है। दोनों सी, दोनों सही है, ए तथा बी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए अब 82 में आइए। इसका भी देखिए ये बिल्कुल सही है, बी भी सही है ना जी? तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 83 में समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित होने पर यानी कि जुड़े होने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से, याद रखिए प्रत्येक प्रतिरोध से समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या है? कम है। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है यदि प्रत्येक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? तो याद रहे प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, चलिए कहीं है? यस, बी इज द राइट आंसर। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं मान लेते हैं कि R1, जैसे मैं RS इक्वल टू R1 R2 ऐसे बहुत सारा होगा। ठीक है, बहुत होगा, बहुत रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है ना, तो देखिए RS का जो वैल्यूज होगी ना, तो R1 से भी ग्रेटर होगा, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है यदि 10 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुनिएगा सॉल्यूशंस कैसे करते हैं इसका। n इक्वल टू कितना है जी? 5। चलिए 5 दिया है। रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 10 ओम है। तो सीरीज में है ना जी, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो RS इक्वल टू एन आर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए n का वैल्यू कितना है जी? 5 है। चलिए रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 10 है। चलिए 10 यानी कि 50 ओम। कहीं आंसर है? यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है यदि 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी कि पैरेलल में ऐड किया जा रहा है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से। n इक्वल टू कितना है जी? 5। R इक्वल टू कितना है? 10 ओम। ठीक है, तो हमने क्या बताया है कि Rp इक्वल टू होता है R बाई एन, है ना? पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं और सब रेसिस्टेंस इक्वल वैल्यू का होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है Rp इक्वल टू R बाई एन। चलिए रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है जी? 10 है ना? चलिए हमने 10 लिखा। नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना है? 5 है। चलिए हमने 5 दिया। ठीक है, इसको कट करते हैं। 5 दूना 10 यानी कि 2। कहीं है जी 2 ओम? यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 87 कहता है यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तुल्य मतलब समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो चलिए आइए एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, देखिए कितना प्रतिरोध है जी? 4। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 4। ठीक है, और तुल्य समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS सीरीज में है ना जी। देखिए श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम को RS से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए, तो कितना है? 20 ओम। तो चलिए हमने 20 ओम लिखा। और एक चीज है, जब रेसिस्टेंस निकालते हैं एक फॉर्मूला है, सुनिएगा ध्यान से। RS इक्वल टू NR। जब हमको R निकालना है तो RS बाई N हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए RS यानी कि 20, N कितना है? 4। चलिए काट दीजिए, तो R का वैल्यू आ गया 5 ओम। कहीं है 5 ओम जी? यस, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर पता चल रहा है? समझ में आ रही है? ओके। 88 में
यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यूज क्या होगी? सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट हम देते जा रहे हैं। यहां n इक्वल टू 5 है, चलिए n इक्वल टू 5 है, चलिए क्लियर है। अच्छा अब एक चीज देखिए, तुल्य प्रतिरोध यानी कि समतुल्य प्रतिरोध तो कितना है? पैरेलल में है ना, तो आरपी है, आरपी दिया गया है 10 ओम। चलिए हमने लिख दिया 10 ओम, ठीक है। तो एक चीज है कि देखिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जी? आरपी इक्वल टू आर बाई एन, है ना। तो हमको तो आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या होगा? एन आरपी, ठीक है। एन कितना है जी? 5। देखिए पैरेलल में कितना है? 10, तो चलिए 10, तो कितना आया जी? 50, यानी कि 50 ओम। कहीं है ऑप्शंस? देखिए कहीं है ऑप्शंस, यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ये 4 समान प्रतिरोध, 5 समान प्रतिरोध, 6 समान प्रतिरोध, तो क्या करना है कि तुल्य प्रतिरोध दिया रहेगा तो सीधे जितना नंबर दिया रहेगा उससे डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? बिल्कुल। चलिए अगर तुल्य प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस दिया रहेगा ना, प्रतिरोधों की संख्या दिया रहेगा, तो केवल क्या करना है ना कि मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर में, ठीक है, नंबर में समतुल्य प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कीजिए। किस में? पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए आर ओम का प्रत्येक प्रतिरोध है, ठीक है, और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? n है। तो हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बाई समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सुनिएगा, एक चीज मैं अच्छे से बता रहा हूं कि आर एस इक्वल टू एन आर होता है सीरीज में, है ना, और पैरेलल में आरपी इक्वल टू आर बाई एन होता है आर एस टू आरपी निकालना है। चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, आर एस टू आरपी। अब देखिए आर आर कैंसिल हो गया, एन इन ऊपर चला गया, एन स्क्वायर हो गया। कहीं है ऑप्शन जी? यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 90 कहता है आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में, कितना भाग में? 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ओके ना। तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन करता है ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां कॉन्सेप्ट को समझना है। आर प्रतिरोध को कितना भाग में बांटा गया है जी? 10 भागों में। चलिए बांटते हैं। देखिए यहां पर आर बाई 10 हो जाएगा, ये आर बाई 10 हो जाएगा, कितने बार? 10 बार, 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार। तो यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो गया जी? 10 भागों में ना बांटा गया है। चलिए अब एक चीज देख, प्रत्येक रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? प्रत्येक रेसिस्टेंस हमारा हो गया आर बाई 10, हुआ है ना जी। तो देखिए आरपी इक्वल टू क्या होगा? आर बाई 10 इंटू एन, ठीक है। अब देखिएगा क्यों? क्योंकि एक फार्मूला है, सुनिएगा, आरपी इक्वल टू आर बाई एन, यही ना फॉर्मूला है। अगर रेसिस्टेंस, देखिए अगर रेसिस्टेंस आर सबका सेम है और नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस एन है तो आरपी इक्वल टू आर बाई एन होता है। लेकिन यहां प्रत्येक रेसिस्टेंस कितना है? आर बाई 10 है, तो यहां आर बाई 10 लेंगे, ठीक है, और एन यहां पर लेंगे। देखिए एन है यहां पर, तो यहां पर एन लेना होगा, तो एन इक्वल टू 10 है, तो आर बाई 10 इंटू 10, तो आर बाई कितना हुआ? 100। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.0 आर हो जाएगा, 1 आर, ठीक है। तो चलिए कहीं है ऑप्शंस? यस, बी इज द राइट आंसर। कहीं दिक्कत नहीं ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 कहता है एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है, तो फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हम कंसेप्ट बताते हैं। देखिए आर रेसिस्टेंस है, तो कितने भागों में बांटा गया है? एन भाग में। कहने का मतलब होता है कि आर, देखिए आर बाई एन, ठीक है, कितना भाग में बांटा गया है? एन टाइम्स, यानी कि एन बार, ठीक है।
तो यानी कि जो नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस है कितना है, n है। क्लियर है। देखिए n बराबर 10 था, 10 भाग में बांटा गया है, लेकिन यहां n बराबर n है, यही ना। चलिए, तो पैरेलल में हमको कॉम्बिनेशन पैरेलल में जोड़ना है ना जी। देखिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए r बाई क्या होगा, r बाई n होता है। अब एक चीज देखिए, प्रत्येक पार्ट कितना है, r बाई n, तो इसके बदले हम ले लेंगे r बाई n, और यहां पहले से n है तो r बाई n स्क्वायर। कहीं ऑप्शन है r बाई n स्क्वायर, डी इज द आंसर। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।